ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि ज्येष्ठ महीने का जो पहला सोमवार है वो आ गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सोमवार के दिन ज़रूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा इन सभी उपायों को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले उपाय की बात करेंगे जो कि माता अशोक सुंदरी का उपाय है। दूसरा उपाय आपको पत्थर पे करना होगा। तीसरा उपाय आपको चावल के दाने से कर रहे हैं और चौथा उपाय आपको नारियल से करना है धन संपदा के लिए, ठीक है। तो सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उपाय को करना होगा। क्योंकि भैया इसको करने से फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? तो एक ही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं है, और वो है मनोकामना पूर्ति, है ना। बहुत लोग की इच्छा होती है लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लेना बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटा पिटा हुआ ना हो, ठीक है। उस एक बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। और तांबे के लोटे में आप जल कहाँ से भरोगे? मैंने बहुत बार बता रखा है, अपने घर से जल भरना, ठीक। दो काम कर लिया आपने। अब इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके को ध्यान से करिएगा। देखो शिवलिंग पे आप सबको पता है कि कौन से भगवान के स्थान कौन सा होता है। ये जो जगह है ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान, है ना। जो एक बेलपत्र आप अपने साथ लेके गए हैं, बिल्कुल सीधा सीधा, उल्टा नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखना होगा। डंडी होनी चाहिए जलाधारी की तरफ और पत्ती का भाग होगा वो होगा महादेव की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब जो आपके पास में एक लोटा तांबे का, मतलब एक तांबे का लोटा है जिसमें आपने जल भर रखा है घर से, उसका आधा जल, पूरा जल नहीं, आधा जल जहां पर बेलपत्र समर्पित किया है उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे कलश का आधा जल, ठीक है। अभी आधा जल आपके कलश में बचा हुआ है। अब इसी बेलपत्र को यहां माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाएंगे, ठीक है। उठाने के बाद इसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो यहां पर उल्टा समर्पित किया जाता है ना। डंडी किधर होगी? माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। कुछ इस तरीके से समर्पित करना। अब जो आधा कलश आपके, मतलब आधा जल जो बचा हुआ है तांबे के लोटे में, उस आधे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। जब जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना और अपने दोनों आंखों पे अपनी मनोकामना कह के, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। सिर्फ आप हर सोमवार को एक नियम बना करके इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव बहुत जल्दी पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में? तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको पत्थर पे करना होगा। क्योंकि भैया पत्थर पे कैसे करना है ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएंगी, आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि इसको करने से बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं आता है, तो वो आएगा। और दूसरा जो आपकी विश है, मनोकामना है, वो भी इससे पूरी होगी, ठीक है। आपको जाना कहाँ पे होगा? किसी भी सोमवार के दिन एक नियम बना लो कि हमें 5 सोमवार इस उपाय को करना है, ठीक है। और ज्येष्ठ के महीने से स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। आप जाओगे बेल पेड़ के नीचे, है ना। अब बेल पेड़ के नीचे जाओगे तो एक लोटा तांबे के लोटे में जल भर के अपने घर से लेके जाना, ठीक है। जाने के बाद बेल पेड़ के नीचे जब पहुंचना तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मिट्टी में जल को समर्पित कर देना, नहीं। जैसे बेल पेड़ के नीचे पहुंचोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा बड़ा कंकड़ आपको ज़रूर दिखेगा, छोटा बहुत बड़ा पत्थर ज़रूर दिखेगा। उसी पत्थर को वहाँ से उठा लो और बेल पेड़ की जड़ में उस पत्थर को रख दो, ठीक है। रखने के बाद आपकी जो भी कामना हो, चाहे धन संपदा की कामना हो, चाहे तो मनोकामना कोई पूरी नहीं हो रही है, उस कामना से जो एक लोटा जल तांबे के लोटे से अपने घर से भर के लेके आए हो, आपको यहीं बेल पेड़ की जड़ में उस पत्थर के ऊपर समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना करने के बाद वहीं पर बेल पेड़ के नीचे 2 मिनट तक बैठना, प्रार्थना करना, आपकी जो भी कामना हो। आप एक नियम बना के इस उपाय को कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही इस उपाय को किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते, ठीक है। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके यहाँ गमले में लगा हुआ है बेल का पेड़ तो आपको यह उपाय गमले में आप नहीं कर सकते, है ना। आपकी जितनी हाइट है, जैसे मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक,
आपकी हाइट कहाँ पे है, इतनी है, तो आपको जो बेल का पेड़ यूज़ करना होगा, आपकी हाइट से बड़ा जो पेड़ होगा उसी पेड़ के नीचे आपको जाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गमले में लगा हुआ है उपाय करें, नहीं, इस उपाय को अपने से बड़े पेड़ पे करना है। बात आई समझ में? चलो, 2 उपाय की हमने बात यहाँ पर इस वीडियो में की है। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको चावल के दाने से करना होगा, है ना। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। बताने से पहले सबसे पहले आप समझ लो कि इसको करने से आपका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। एक फ़ायदा जो सबसे बड़ा है वो है मनोकामना, ये ना, इस उपाय को करने से आपकी सारी विशेष पूरी ज़रूर होती हैं। स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिख रहे होंगे, इनमें से मात्र 2 चावल का दाना लेना होगा। कितने? मात्र 2 चावल का दाना लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से लाल चंदन की, है ना। लाल चंदन की लकड़ी आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पाउडर के फॉर्म में ले करके उसके बाद उसको किसी भी चीज़ में रख करके हल्का सा पानी डाल के थोड़ी देर तक रगड़ेंगे, 20 से 30 सेकंड तक। उसके बाद इस चंदन का इस्तेमाल किया करिए, ठीक है। ले लिया। अब आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, है ना। तांबे के लोटे में क्या करोगे, हमेशा बताता हूँ, जल अपने घर से भरना, और जो मैंने लाल चंदन आपको दिखाया जो आपने घिसा हुआ है, बस 1 चुटकी लाल चंदन इस कलश में डालना, और 2 चावल के दाने हैं, वो 2 चावल के दाने भी इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। अब इस कलश को लेके आपको 2 जगह पे जाना होगा, है ना। देखो, जो उस कलश का जल है, आपको आधा जल जो भी बेल का पेड़ आपके घर के सबसे नज़दीक हो, सबसे पहले नियम समझो, क्रम समझो, सबसे पहले आपको उस जल को कहाँ पे चढ़ाना होगा, बेल पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। आधा से कम जल, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच ही जल आपको बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना होगा, है ना। बाकी का जो बचा हुआ जल है उस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। उसी दिन करना है, पहले बेल पेड़ के नीचे, उसके बाद बचे हुए जल को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, है ना। फेस रखोगे उत्तर दिशा की तरफ और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी जल को समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपकी जो भी विशेष है, जो भी कामना है, महादेव के सामने खड़े होना, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी इच्छा है, कामना पूरी नहीं हो रही है, आप हमारे इस विशेष को, इस कामना को पूरी ज़रूर करना, है ना। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से अपनी बात महादेव को देखते देखते कह देना, है ना। आप अगर 2 से 3 सोमवार भी इस उपाय को एक नियम बना के कर लेते हैं तो आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो 3 बहुत ही आसान उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको नारियल से करना होगा ना। अब इस उपाय को भी करने का सबसे पहले आप फ़ायदा समझ लो। इसके भी 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा, माता लक्ष्मी का वास नहीं आता है तो इस उपाय को किया करिए। और दूसरा, अगर आपका कोई दुकान है, व्यापार है, आपका कोई बिजनेस है, वो चल ही नहीं रहा है तो भी इस उपाय को ज़रूर करना, है ना। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक नारियल, है ना। ये सूखा वाला नारियल है जो हम लोग यूज़ करते हैं ना घर में, वही सूखा नारियल लेके आना, छोटा सा, ठीक है। लेके आओगे और इसको आधे से काट देना, ठीक है। जब आधे से काटोगे तो ये ऐसे देखो 2 हिस्सों में बट जाएगा, अरे बटेगा, है ना। इतना करने के बाद क्या करोगे, आपको इस तरीके से एक पकवान बनाना होगा। ये कौन सा पकवान है, जब हम लोग के यहाँ पूर्णिमा के दिन या फिर कभी भी जब कथा होती है सत्यनारायण भगवान की, तो हम लोग पंजीरी बनाते हैं आटे को सेक करके, है ना। वैसे ही पंजीरी आपको बनानी होगी और उस पंजीरी को क्या करना है, आपको इसमें डाल देना होगा, ठीक है। डाल दिया। अब देखो, इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मतलब भर देना और इसके इस ढक्कन को बंद कर देना, है ना। अब देखो, बाद इस नारियल को बंद करके क्या करोगे, जितने भी कमरे हों आपके घर में, जितने भी रूम्स हों, वॉशरूम को छोड़ करके, और आप सभी कमरों में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस नारियल को लेके घूम लेना, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके घर की। आपका दुकान नहीं चलता तो सेम काम आपको दुकान पे भी करना होगा। अपने पूरे दुकान में एक बार उसको लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए घूम लेना, ठीक है। अब घूमने के बाद जो सबसे मेन काम है वो मेरी बात सुनिएगा। अब देखो, आप क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जल जो बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरेगा ना, तो जिस नारियल में आपने पंजीरी को भर रखा है उसके ढक्कन को हटाना, और ये जो जल यहाँ से गिरेगा 2 से 4 बूंद या फिर 1 चम्मच जल उसी पंजीरी में रोक करके उसके बाद उस नारियल का ढक्कन
फिर से बंद कर देना। ठीक है, बात आई समझ में। अब उस नारियल को लेकर के चले जाना कहाँ पर, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, और वहाँ पर छोटा सा गड्ढा खोदना और उसमें उस नारियल को दबा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो और मेन काम क्या करना है, सुनिएगा। इतना करने के बाद आपको फिर लेना होगा इस तरीके से स्टील का लोटा। ठीक है, और इस स्टील के लोटे में आपको भरना होगा आधा दूध और इसमें भरना होगा आधा पानी। ठीक है, आधा दूध आधा पानी, गाय माता का होना चाहिए दूध, वो भी कच्चा दूध। ठीक है, इस कलश को लेके फिर जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में और फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो समर्पित करना। जब आप समर्पित कर रहे हो तो महादेव से उसी वक्त इस कामना को करनी है कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो दुकान है वो चल नहीं रहा है, आप किसी भी तरीके से हमारे इस दुकान को चलाएं, हमारे इस व्यापार को आगे बढ़ाएं, हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, आप हमारे घर में धन संपदा का विस्तार करें। इस तरीके से कुछ प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जल चढ़ा के आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात की है जो कि आपको सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।